वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेंस एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 ओसी का, जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, हालांकि आप लोग ये देखकर समझ गए होंगे कि किसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मली इस जगह पे जो है सारे जो भी आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इन सब के जो है ये कॉमन पॉइंट निकाला गया है। यानी कि ये चीजें जो है आप फीचर्स में लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? फीचर्स में सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ये ऐसा कॉमन पॉइंट है। टोटल देख सकते हो आप लोग, आपके फीचर्स के अंदर टोटल जो है आप इतने सारे कॉमन पॉइंट लिख सकते हो। देखो, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स टोटल 14 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप एज अ कॉमन के तौर पर लिख सकते हो। इस कोई भी हो, चाहे आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में लिख रहे हो, पार्टनरशिप के बारे में लिख रहे हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, सभी में आप फीचर्स के तौर पर ये लिख सकते हो। दैट इज नोन एज, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है कॉमन फीचर्स। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं मेरिट और डीमेरिट, क्योंकि सभी का दिया गया है मेरिट भी और डीमेरिट। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है सिंगल सेलर, सॉरी सिंगल ओनर। तो सिंगल ओनर जो होता है वही बिजनेस को चलाता है, ये इसका क्या है मीनिंग है। तो आप लोग समझना कि सिंगल ओनर ही पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस से हो या उसके जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह ये सब हो। पार्टनरशिप में पार्टनर्स सब बिजनेस को मैनेज करते हैं और डिसीजन कंट्रोल करना, मैनेज करना सब पार्टनर्स के हाथ में होता है। तो जितने पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, नॉर्मली दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका मतलब है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जिसको हम HUF कहते हैं, HUF कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको बोला जाता है। तो इसमें जो होता है मेन होता है कर्ता। कर्ता सब मैनेज करता है बिजनेस को, और कर्ता ही वहां पे पूरे बिजनेस को जो भी है मैनेज करना, प्रॉफिट एंड लॉस लेना, डिसीजन मेकिंग करना, ये। और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं फैमिली में, वो उनको बोलते हैं को पार्टनर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसके अंदर भी। और तीसरा जो है था, सॉरी चौथा जो था वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के अंदर आपका जो है PVT प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड करके आ जाता है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां थी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही था। और ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है इन सभी चीजों से, चाहे इसकी बात करो इसकी या इन सभी ग्रुपों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो वन बाय वन जो है इसके फीचर्स वगैरह सब देखेंगे। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, देखो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नॉर्मली इसमें जो है सारे मेंबर्स मिलकर इस बिजनेस को मैनेज करते हैं इसमें, और नॉर्मली 10 या उससे ज्यादा मेंबर होने चाहिए। तो देखते हैं वन बाय वन सभी फीचर्स के बारे में जो कि कॉमन है इन सभी में। ठीक है, तो क्या दिया गया है? नॉर्मली पहला जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो सोल ट्रेडिंग को किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और इवन दो ये किसमें आएगा, देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं। अगर मैं मेरिट या डीमेरिट की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो ये इसका जो है मेरिट में आ जाएगा। पार्टनरशिप की बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है भी और नहीं भी है। तो अगर हम देखें महाराष्ट्र में तो उसका कंपलसरी है, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इसका भी कंपलसरी नहीं है। हालांकि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनरशिप एक्ट दिया गया 1932। तो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है तो कंपलसरी, अगर महाराष्ट्र में है, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में तो ये कंपलसरी होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर है तो कंपलसरी नहीं होगा, आप लोग समझना। तो मैं नो लिखता हूं, अगर नो है तो मेरिट है। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। हालांकि इसका भी एक्ट दिया गया जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है,
2005। ठीक है, तो ये इसका सक्सेशन एक्ट दे दिया गया है 2005। तो आप लोग समझना कि अगर 2005 में अगर ये रजिस्ट्रेशन करता है तो ठीक है, कर सकता है, अदरवाइज इसको कंपलसरी नहीं बोला गया है। तो इसमें भी कंपलसरी नहीं है, मतलब ये क्या है, मेरिट में आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन, समझना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये एक टाइप का जो है डीमेरिट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। तो इसको भी आप किसमें रख सकते हो, डीमेरिट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है डीमेरिट में आ सकता है। आगे बात करते हैं ओनरशिप की। अब देखो ओनरशिप में कौन है, यहाँ पे सिंगल आएगा ओनरशिप, राइट ना। तो सिंगल ओनरशिप एस लिख रहा हूँ, सिंगल ओनरशिप, तो यहाँ पे एक तरीके का क्या है, मेरिट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि इसको किसी के साथ शेयरिंग वगैरह, डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए इसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स में है तो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन है, 2 और, ठीक है, तो 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो इसको जो है नॉर्मली आप एक तरीके का मेरिट में भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये जो है सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पूरी फैमिली मेन होता है कर्ता, तो कर्ता के लिखता हूं इसमें, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो है मेन मेंबर होता है इस फैमिली बिजनेस में, तो आप लोग समझना। तो इसको भी आप किस में लिख सकते हो, मेरिट में ही लिखना। ठीक है, और तीसरा में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो इसमें जो होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, डी लिख रहा हूं, डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये भी आप मेरिट में लिख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स होते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, तो इसमें भी आप मेरिट में लिख सकते हो। तो सब मेरिट में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सोल ट्रेडिंग में सिंगल ओनर होता है, तो सिंगल होने की वजह से नो शेयरिंग, राइट। और अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें तो पार्टनर्स होते हैं तो शेयरिंग आएगा, शेयरिंग है ना, शेयरिंग की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यस। ठीक है, तो शेयरिंग हो सकता है। उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी शेयरिंग नहीं होता है, अगर ये करता चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है, इस जगह पे डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, तो शेयरिंग नहीं होगा। और कॉर्पोरेटिव में शेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे भी डिविडेंड वगैरह दिया जाता है। ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब ये लोग सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करते हैं या नहीं करते, ये नहीं करता। क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब नो रजिस्ट्रेशन, जिसका नहीं होगा उसका नो, और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा सेपरेट लीगल स्टेटस ये करेगा काम। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी नहीं लग सकता, इसके ऊपर भी नहीं लग सकता रजिस्ट्रेशन में। हाँ, अगर होता रजिस्ट्रेशन तो लगता, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है मतलब लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। लायबिलिटी, इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि समझना इनका जो रहेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, तो आप लोग समझना अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। पार्टनरशिप में भी बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो राइट मैंने लिखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, LMT लिख रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। कॉर्पोरेटिव का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसका लिमिटेड लायबिलिटी आएगा। तीसरा सिक्रेसी की बात करते हैं, सिगरेट वगैरह, तो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग टैक्स, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही ओनर होता है, तो सिक्रेसी इसके पास बहुत होगा, मतलब मैक्सिमम सिक्रेसी होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग है नहीं। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो है आप मिनिमम सीक्रेसी रख सकते हो। तो समझना, ये जो है मेरिट डीमेरिट, जिसका नो है वो आपका डीमेरिट और जिसका यस है वो आपका मेरिट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है मतलब मेरिट में लिख सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब एक डिफॉल्ट हो जाता है, इससे जो है नुकसान होता है, तो ये आप लोग डीमेरिट में लिखोगे। और लिमिटेड है मतलब अच्छी बात है तो मेरिट में आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग समझना। तो यहाँ पे मैक्सिमम है मतलब अच्छी बात है, सीक्रेसी मेरिट में आ जाएगा। और इस जगह पे मिनिमम आएगा तो मिनिमम में मतलब अच्छी बात नहीं है, तो आप लोग समझना इसको जो है डीमेरिट में आप लोग लिखोगे। ठीक है, मिनिमम। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता ही होता है सिर्फ, तो इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि वही पूरा मैनेज करता है, तो ये भी मेरिट में आ जाएगा। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में यहाँ पे तो मिनिमम ही आएगा, समझना मिनिमम आएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। ओके, तो डीमेरिट हो जाएगा और यहाँ पे भी मिनिमम आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम भी आ सकते हैं और मिनिमम दोनों आ सकता है, तो मेरिट और डीमेरिट दोनों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो लिख कर सकते हैं, तो सीक्रेसी ज्यादा नहीं होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में। तो ये हो जाएगा आपका डीमेरिट। तो डीमेरिट दो ही है, बाकी सब मेरिट है। आगे बात करते हैं डिसीजन। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन होगा और सोल ट्रेडिंग कंसर्न जल्दी से डिसीजन लेगा, तो अच्छी बात है, राइट है मतलब अच्छी बात है। और यहाँ पे भी फास्ट डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि सब पार्टनर से राय लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग हाई होता है क्योंकि करता लेता है। उसके बाद सोल ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे डिसीजन भी हाई होता है क्योंकि डायरेक्टर्स मिलकर काम लेते हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें स्लो डिसीजन होगा, स्लो डिसीजन है तो फिर नुकसान है क्योंकि जल्दी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन होने के बावजूद लेकिन स्लो होता है, तो ये एक तरीके का डिफॉल्ट है, तो इसे आप डीमेरिट में लिखो। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी स्लो डिसीजन होता है क्योंकि सब मेंबर्स को पूछना पड़ता है, तो ये भी आप डीमेरिट में लिखो। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे अकेला यानी कि सिंगल ओनर ही कैपिटल लगाता है जो कि एक डिफॉल्ट है क्योंकि ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, तो ये आपका डीमेरिट आ जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म में अगर कैपिटल की बात करें तो हाई कैपिटल होता है क्योंकि पार्टनर्स लेकर आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा क्योंकि हाई कैपिटल है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता अकेला लगाता है, तो कर्ता लगाने की वजह से यहाँ पे लो हो जाएगा, तो डीमेरिट क्योंकि कम पैसा लगेगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि इसका शेयर्स बिकता है। ठीक है, तो इसका जो है डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब हाई कैपिटल होगा जो कि आप मेरिट में लिखोगे, बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यहाँ पे मेंबर्स के ऊपर डिपेंड है कितना पैसा लाते हैं, तो यहाँ पे भी हाई कैपिटल होगा जो कि आपके लिए मेरिट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजरियल स्किल यानी कि मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लोअर यानी कि स्किल्स का बहुत कमी होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो होगा बहुत ही बेकार होगा, तो इसको आप डीमेरिट में लिख सकते हो। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट एक हद तक ठीक होगा लेकिन एकदम अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये भी डिफॉल्ट है यानी कि डीमेरिट में ही आएगा, ये दोनों को दोनों। और यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर करता है मैनेज, यहाँ पे भी अकेला कर रहा है, तो ये भी जो है उतने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी डीमेरिट में। और इसकी अगर बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो ये जो है मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर करता है क्योंकि मैनेजमेंट के लिए इनके पास अलग होते हैं पर्सन्स। ठीक है, तो इसका जो है बहुत बेटर होगा तो मेरिट में। इसका जो है बेटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी में रहने वाले लोग जो मेंबर्स है वो इतना खास ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफॉल्ट में आ जाएगा, तो ये जो है आप उतना बेहतर नहीं होता है, तो ये डीमेरिट में आप लिखोगे। अब स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में स्थिरता नहीं होता है। देखो ये इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो मैं स्टेबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन दोनों एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। स्थिरता होता है कंटिन्यूटी रहती है या नहीं रहती है, इसके बारे में ये बता रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी यानी कि परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करूँ तो जो कंटिन्यूटी होती है बिजनेस की ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोल ट्रेडिंग में सिंगल ओनर है, अगर ये सिंगल पर्सन मर गया या इसका डेथ हो गया या कुछ भी हो गया इसके साथ, तो बिजनेस वहीं पे बंद। पार्टनरशिप में भी स्थिरता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं जब चाहे तब एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पार्टनर्स है वो उसमें स्थिरता नहीं होती है, तो यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट में आ जाएगा जो कि डीमेरिट कहलाएगा, और इसमें भी डीमेरिट कहलाएगा। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता होता है तो है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे स्थिरता होती है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस होती है, यानी कि कर्ता अगर ओल्ड हो गया, यानी कि ये कर्ता फैमिली में से चला गया है, तो इसके पीछे जो फैमिली मेंबर्स है वो उस बिजनेस को संभालेंगे, यानी कि यहाँ पे स्थिरता होगी, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगी, तो यहाँ पे मेरिट कहलाएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी स्थिरता होती है, तो ये मेरिट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 मैनेज करता है, ठीक है, ना कि डायरेक्टर्स वगैरह। डायरेक्टर तो मैनेज करते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही बंद कर सकता है, उससे प्रॉब्लम मतलब उसके अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स, यहाँ पे भी स्थिरता होती है, क्योंकि मेंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो यहाँ पे भी स्थिरता आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत चालू होता है, तो वही बंद कर सकता है, तो यहाँ ये भी आप मेरिट में लिख सकते हो। अगला बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब स्किल्स वगैरह के बारे में। तो सिंगल ओनर होने की वजह से सोल ट्रेडिंग के पास कोई स्किल्स नहीं होते उतना बेटर जितना होना चाहिए, तो ये डीमेरिट में चला जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के पास भी उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी डीमेरिट में चला जाएगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पास भी उतना, क्योंकि कर्ता के पास उतना नहीं होता है स्किल्स, तो ये भी डीमेरिट में चल जाएगा। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसके पास होता है, इसके पास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है, तो इसके पास स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो ये किसमें आएगा, मेरिट में। इसके पास नहीं होता है क्योंकि मेंबर्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो ये किसमें चला जाएगा, आपका डीमेरिट में चला जाएगा, आप लोग याद रखना। मेंबरशिप की बात करते हैं, ये लास्ट बचता है। अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न की मेंबरशिप की बात करें तो इसमें मिनिमम जो होते हैं एक ही होता है, और मैक्सिमम भी एक ही होता है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम जो होते हैं, समझना यहाँ पे मैं इसका जो है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 इस तरीके से आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होते हैं, अगर पार्टनरशिप एक्ट तो 1932 में रजिस्टर्ड है, तो उसमें मैक्सिमम 50 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसमें जो है कोई भी लिमिट नहीं है, ये क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कि जितने भी फैमिली में मेंबर्स होंगे वो सभी लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स कहलाएंगे। बस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, कर्ता और को पार्टनर। कर्ता और को पार्टनर, कर्ता हेड होगा, वो पार्टनर रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे, बचे हुए मेंबर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसमें दो टाइप डिवाइड किया गया, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसमें जो है समझना, यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में जो होता है मिनिमम जो है 2 चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो टोटल जाएगा 200 पे, ठीक है। तो मिनिमम जो है 2 ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, और मैक्सिमम की बात करें तो 200, उससे ज्यादा नहीं होगा। और पब्लिक में बात करें तो मिनिमम 7% और मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं दिया गया, कितना होगा, अनलिमिटेड, ठीक है। मैक्सिमम अनलिमिटेड होगा, कोई लिमिट नहीं दी गई। तो आप लोग समझना कि पब्लिक में जो है मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर बात करें तो 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक में बात करें पब्लिक लिमिटेड की तो मिनिमम 7, चालू करने के लिए 7 चाहिए, और मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड तक जा सकता है, कोई भी रुकावटें नहीं है। उसके बाद अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का भी इसी में समझना कि क्या दिया गया। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को चालू करने के लिए कम से कम मिनिमम जो होगा वो 10 लोग चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में जो है टोटल अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप लोग ये समझना इसमें भी। तो कॉर्पोरेटिव में भी जो है मिनिमम 10 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। तो आप लोग समझना इस बात को। तो ये था आपका जो है कॉमन और फीचर्स वगैरह, ये मेरिट और डीमेरिट के हिसाब से। तो मेंबरशिप जो है आप सभी का मेरिट में ही लिखोगे, डीमेरिट में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, तो आप लोग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इसके अंदर कवर हो गया कि फीचर्स जो है क्या क्या आ जाएंगे, ये सब जो भी दिया गया है ये फीचर्स में भी लिख सकते हो, और मेरिट डीमेरिट जो है इस चार्ट में मैंने बता दिया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।